तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग उठी है। हिंदू महासंघ ने महाराष्ट्र सरकार से यह मांग की है। कल असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई औरंगाबाद के दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने औरंगजेब की कब्र का दर्शन किया था और इसको लेकर महाराष्ट्र में अब विवाद गर्मा गया है, क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर मुगल शासक था जिसने लाखों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराया था, लाखों निर्दोष लोगों की हत्या की थी और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की भी निर्दयी हत्या की थी। इसी वजह से औरंगजेब के कब्र का दर्शन करने को लेकर ओवैसी पर महाराष्ट्र सरकार के ऊपर अब दबाव बनाया जा रहा है हिंदू महासंघ की तरफ से कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटा दिया जाए। इसके अलावा औरंगजेब की कब्र की दर्शन करने को लेकर महाराष्ट्र भाजपा नेता भी आक्रामक हो चुके हैं। विपक्ष लगातार ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। मनसे नेताओं ने कहा यह निजाम की औलाद है और इसी वजह से ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र पर माथा टेका रहे हैं। तो इस तरह की निशानेबाजी हो रही है अकबरुद्दीन ओवैसी पर। कल अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर माथा टेका था, फूल चढ़ाए थे। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उनके साथ औरंगाबाद के सांसद और एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। तो अब औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है कि औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटा देना चाहिए। हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे ने यह मांग की है। कल ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र का दर्शन किया था। आनंद दवे ने क्या कहा, हिंदू महासंघ के अध्यक्ष है, वो हम आपको सुनाते हैं। आणि हिंदू महासंघाचं स्पष्ट आवाहन करतोय महाराष्ट्र सरकारला की आता त्या कबरीचं ज्याप्रमाणे मराठा सैन्याने पानिपतच्या शत्रूची कबर काही काळानंतर फोडून काढली होती, त्याचा परत एकदा बदला घेतला होता, तसं करावं आणि महाराष्ट्र शासनाने ती कबर आता काढूनच टाकावी असं हिंदू महासंघाचं म्हणणं आहे। तो उन्होंने मांग की है जिस तरह जो मराठा सैनिक थे पानीपत में युद्ध हार गए थे, उसके बाद जो भी शत्रुओं की कब्र थी उस तरह मराठा सैनिकों ने ध्वस्त करके बदला लिया था। कुछ इसी तरह महाराष्ट्र सरकार को भी औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त कर देना चाहिए, ऐसी मांग हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे ने ठाकरे सरकार से की है। तो कल असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई औरंगाबाद के दौरे पर थे। उसी दौरान उन्होंने भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने राज ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए, शेर जवाब नहीं देते, इस तरह का बयान भी दिया, जिसके बाद राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने औरंगजेब की कब्र का दर्शन किया था अकबरुद्दीन ओवैसी से। अकबरुद्दीन ओवैसी के औरंगजेब के दर्शन करने को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है, क्योंकि औरंगजेब एक क्रूर मुगल शासक था जिसने हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कराया था, लाखों निर्दोष लोगों की जान ली थी। और ऐसे मुगल शासक के दर्शन करने को लेकर अब हिंदू समाज काफी आक्रोशित और नाराज है। इसी वजह से अब महाराष्ट्र सरकार से मांग की जा रही है हिंदू महासंघ की तरफ से कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। औरंगजेब की कब्र का महाराष्ट्र में क्या काम, इस तरह की मांग उठ रही है। इसके अलावा लगातार औरंगजेब के जो दर्शन किए गए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा, उसको लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है महाराष्ट्र सरकार पर। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है विपक्ष का। भाजपा विधायक नितेश राणे ने महाराष्ट्र सरकार पर औरंगजेब की कब्र के दर्शन करने को लेकर, ओवैसी ने जो दर्शन किया औरंगजेब की कब्र पर, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो इस बीच हिंदू महासंघ ने औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने की मांग की है। एक बार फिर सुनते हैं आनंद दवे ने क्या कहा है, कब्र को हटाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग की है, हम आपको एक बार फिर सुना देते हैं। आणि हिंदू महासंघाचं स्पष्ट आवाहन करतोय महाराष्ट्र सरकारला की आता त्या कबरीचं ज्याप्रमाणे मराठा सैन्याने पानिपतच्या शत्रूची कबर काही काळानंतर फोडून काढली होती, त्याचा परत एकदा बदला घेतला होता, तसं करावं आणि महाराष्ट्र शासनाने ती कबर आता काढूनच टाकावी असं हिंदू महासंघाचं म्हणणं आहे। तो देखिए आनंद दवे मांग कर रहे हैं औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटा देना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार से उनकी मांग है और औरंगजेब की कब्र के दर्शन ओवैसी द्वारा करने को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबईकरों को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह
मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।